पढ़ेंगे, कोई कहता है कल से ये काम करेंगे, कोई कहता है कल से अच्छा काम करेंगे। ये शैतान का हरबा है, कल कभी आता नहीं है। अगर इरादा करो तो अभी से करो कि हम अभी से नमाजी बन जाएंगे, हम अभी से अल्लाह के वली के नक्शे बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से भी चला, ऊपर चढ़ा था, वो तवाइफ कह रही है आंखों में आंसू है, अभी अभी तो अच्छा था, अभी मेरे केसों की तारीफ कर रहा था, अभी मेरी आंखों की तारीफ कर रहा था, अभी मेरे रुखसार की तारीफ कर रहा था। ये अचानक क्या हो गया? नब्ज पर हाथ रखा, रूह निकल चुकी है, भागी भागी गिरा रही है, सोच रही है हो ना हो उस बाबा ने कुछ हरकत की है, उसी ने बददुआ की होगी, यकीनन उसकी बददुआ का असर है कि मेरा चाहने वाला जमीन में गिर के मर गया। वो पीछे दौड़ रही है और ये अल्लाह का वली जा रहा है, एक हलवाई की दुकान के पास पहुंच रहा है, जो हलवाई इस मजूबे कामिल की बड़ी इज्जत करता था, बड़ी कदर करता था। दूर से देखा कि मजूबे कामिल आ रहे हैं, दूध लेकर आ गया, गिलास में दूध लेकर हाजिर हो गया, हुजूर से कबूल फरमाए। आपने दूध पिया, गिलास हाथ में रखा, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुरा दिया, कहा ये परवरदिगार तेरी शाने मेरे अज़ी के कुर्बान, मौला कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है, ये भी तो तेरा करम है, मगर तेरी रज़ा पर मैं राजी हूँ, जिस हाल में तू रखे मैं उसी हाल में राजी हूँ। इतना कहा है दवाएं पा गई है, उसने दामन पकड़ लिया, ए बाबा तुमने बददुआ की, मेरा चाहने वाला खत्म हो गया, जो बहुत ज्यादा चाहता था, मेरे हुस्न जमाल के चर्चे करता था, तुमने बददुआ कर दी है, यकीनन तुमने अपने मालिक से कहा है और ये सजा मिल गई है। आप फरमाते हैं, वो मंजूर फरमाते हैं, ये बता जब तेरे रुखसार पर शीशा पड़ा था तो क्या तूने अपने चाहने वाले से कहा था कि मुझे थप्पड़ मारे? कहा नहीं कहा था, कहा जैसे उसे गवारा न हुआ कि तेरे रुखसार पे थप्पड़ पड़ा, तेरे चाहने वाले को गवारा न हुआ, उसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे चाहने वाले को ये गवारा न हुआ, इसलिए उसने उसे मारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जो राजी बरदाए इलाही हो जाए, ये वो है। इन्होंने दुनिया को न देखा, दुनिया का चाहो हशमत नहीं देखा, दुनिया का चाहो जलाल न देखा, मनसब की तरफ नहीं भागे हैं, इज्जत की तरफ नहीं गए हैं, हुकूमत की तरफ नहीं गए हैं। अरे ये हुकूमत की तरफ क्या जाए? हुकूमत छोड़ के जो अल्लाह की फकीरी में आ जाए तो बोलो उसे फकीरी अजीज है या बादशाह अजीज है। मखदूमे के चौसा ने बादशाह को पढ़ के फकीर करके फकीरी इख्तियार की है। हजरत इब्राहिम बल्खी जो बादशाह है, बादशाह को फर्क करके फकीरी इख्तियार की है। तो ये वो समझ वाले हैं जिन्हें मालूम है ये बादशाह साथ में नहीं जाएगी, जवाहरात साथ में नहीं जाएंगे, दुनिया की दौलत साथ में नहीं जाएगी, हुकूमत साथ में नहीं जाएगी। अगर कोई जाएगा अल्लाह की रजा साथ में जाएगी, मुस्तफा की मोहब्बत साथ में जाएगी। इसलिए दुनिया को छोड़ दिया, खुदा की रजा और मुस्तफा की रजा पे अपने आप को पकड़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वो है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे याद आ रहा महमूद गजनवी का नाम सुना? बड़े जबरदस्त बादशाह गुजरे जिनके अंदर शान विलायत थी। महमूद गजनवी बादशाह जिनके अंदर शान विलायत थी। एक दिन दरबार में बैठे थे, हमारी बात समझ में आ रही? अरे सब लोग मिलकर बताओ यार, क्योंकि मुझे ये लग रहा है पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं। आपकी लैंग्वेज को छोड़, ये हमारे अबू तुराब साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जरिए मैं आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह के वली है ना, यही तो हमारी निस्बत, हम निस्बत वाले हैं। निस्बत वाले हैं कि नहीं? वसीले वाले हैं। और वसीला जब पकड़ लिया जाता है तो आदमी चढ़ता है बुलंदी पे।
बुलंदी पे चढ़, और वसीला छोड़ के चढ़ा नहीं जा सकता, गिरा जा सकता। अरे भाई एक जीना है, जीना है, सीढ़ी होती है, अगर उतरना है तो कूद के उतर सकते हैं, हाथ पर कूद जाएगा, क्योंकि पस्ती की तरफ, बुलंदी की तरफ जाना है तो तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वसीले वाले हैं, हमने बुजुर्गों को वसीला बनाया है। जब ये वसीला, और आज जो हम आए तो हम भी वसीले से आए। बोलो वसीले से आए, ना आप हमें जानते ना हम आपको जानते। ये वसीला बने अबू तुराब साहब, तो उन्होंने सैयद साहब से मुलाकात करा दी, मास्टर साहब से मुलाकात करा दी, दारुल के असातिज़ा से मुलाकात कराई। तो ये वसीले के हम कायल हैं, और अल्लाह के वली का ये उर्से पाक है, ये भी वसीला है ना, वसीला। तो इन अल्लाह वालों ने दुनिया को नहीं देखा, न दुनिया की दौलत देखी, न हुकूमत देखी, न जायदाद देखी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बादशाह भी हैं, एक दिन दरबार में बैठे थे, और बैठे बैठे बहुत अच्छे मूड में आ गया, खुश हो गए। ऐसा होता है जब कोई अच्छा मूड होता तो आदमी कुछ भी कर जाता। और फिर बादशाह अपने वक्त का बड़े खुशी खुशी आप फरमाते हैं, आज जिसको जो कुछ मांगना है मांग लो। क्या कहा? ये नहीं कहा, खजानों के मुंह खोल। एक बोरा भरा हुआ रखा है, उसमें चांदी ही चांदी, दूसरे बोरे में पूरा सोना ही सोना भरा, तीसरे में लालो जवाहर भरे, एक में लालो जासूत है, एक में ज़मरुद है, एक में हीरे हैं, कीमती अशिया। और उसके बाद बादशाह ऐलान करता है, जहाँ जितने दरबारी हैं, आज जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। सब मिलके बोलो यार, हमें भी अच्छा लगे कि आप सुन रहे हैं। मैं आपका मेहमान हूं। क्या कहा? जो जिसमें हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अगर यहाँ ऐलान किया जाए 100 का रख दे, 200 का रख दे, 500 का रख दे, 1000 बार तो खत्म ही हो गया, है ना? ऐसे नोटों की गड्डियां रख दे, ऐसे रख दे, और यहाँ इतने बड़े मजमे में कहे आज जो जिसपे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। आप वहां देखोगे कि यहाँ देखोगे? अरे बोलो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ देखोगे? अपनी जगह पे के यहाँ? अरे माल यहाँ है, अपनी जगह छोड़ के यहाँ आ जाओगे? बादशाह ने ऐलान किया, जो जिस पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी। दौड़ पड़े दरबारी, किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने चांदी पे रखा, किसी ने लालो याकूत पे रखा, किसी ने ज़मरुद पे रखा, किसी ने कीमती अशिया पे रखा। सबने कहीं न कहीं हाथ रख दिया। एक गुलाम कोने में खड़ा हुआ है, हाथ बांधे है, सर झुका हुआ है, आंखें बंद है, खामोशी से खड़ा है। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और उसके बाद कहा, ए अयास, तुमने ऐलान सुना क्या नहीं सुना? याद गुलाम खास था, घटाओ नहीं, बढ़ाए रहो। हाँ, मेहनत का बहुत ज्यादा लगेगी यार, क्या समझे आप? कहा, ए अयास, ये बताओ तुमने ऐलान नहीं सुना? मैंने ऐलान किया, जो जिसके हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी, तो आगे बढ़ो, हाथ रखो। कहने लगा, हुजूर, जो आपने ऐलान किया है उसके बारे में एक बार और सोच लीजिए। एक गुलाम ने जब बादशाह से कहा, बादशाह के तेवर बदल गए। कहा, ये किसी और का ऐलान नहीं है, ये वक्त के शहंशाह का ऐलान है। जो मैंने कहा वो करूंगा, रख जिसने हाथ रख देगा वो चीज तेरी हो जाएगी। कहने लगा, हुजूर एक बार और गौर कर लीजिए। बादशाह ने कहा, हाँ मैंने गौर कर लिया। का हुजूर तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, फिर गौर कर लीजिए। बादशाह ने कहा, सुनता क्यों नहीं? अरे जब कह दिया तो कह दिया, तू जिसमें हाथ रख देगा वो चीज तेरी हो जाएगी। ये शहंशाह का ऐलान है। बड़े अदब से आया और आके पीछे से बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। पीछे से आके बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बादशाह ने चेहरा घुमाया, चेहरा
बदल गया। कहे अयास दिमाग तो सही है, नादानी न कर, बेवकूफ हो गया है क्या? क्या हुजूर बहुत सोच समझ के फैसला किया है? क्या ये तेरा सोचा समझा फैसला, ये तो नादानी का फैसला है? क्या हुजूर नहीं, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि सोने पे हाथ रखूंगा चांदी चली जाएगी, चांदी पे हाथ रखूंगा हीरे निकल जाएंगे, हीरे पे हाथ रखूंगा लालो याकूत छूट जाएंगे, लालो याकूत पे हाथ रखूंगा कीमती अशिया चली जाएंगी। क्यों ना ऐसे पे हाथ रखा जाए कि जिसके कब्जे में सब है, हुजूर आप हमारे हो गए तो सारी दौलतें हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये वही अल्लाह से बनी है जिन्होंने दौलत को ना देखा, इज्जत को ना देखा, शोहरत को ना देखा, जमीन और जायदाद को ना देखा, मकान को ना देखा, बस नबी के कदम पकड़ लिए कि या रसूल अल्लाह अगर आप हमारे हो गए, कायनात हमारी हो गई, जन्नत हमारी हो गई, पुलसिरात से गुजरने में आसानी हमारे लिए हो जाएगी, जन्नत के बागात हमारे हो जाएंगे, आप हमारे हो गए, सारी कायनात हमारी हो गई। अरे दिल से जरूरतों के कांटे निकल चुके हैं और जब आप मिल गए हैं तो किस चीज की कमी है? सुभान अल्लाह, सुभान ये वो अल्लाह का वली है जो आप उनका और से मना रहे हैं। हर किसी का और से क्यों नहीं मनाते? हर किसी का और से क्यों नहीं मनाते? हमारे ये सैयद साहब बैठे, सैयद बूरे शाह बुखारी रहमत मद्दिसल्लाहु अलैहि, उलमाए कराम भी, ये सब जानने वाले हैं, सूफिया कराम भी। देखिए यहाँ माशाअल्लाह हर रंग मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका और से नहीं होता, अल्लाह के वलियों का और से मनाया जाता है। और आज भी उर्स है ना, आज भी उर्स है। जानते उर्स कब होता? उर्स होता कब पता आपको? जिस तारीख में इनका इंतकाल हुआ था वही तारीख में उर्स होता। समझ गए? समझ गए ना? नहीं समझे तो बताओ सब लोग। नहीं समझे तो बोलो ना, जब बोलोगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे? समझे? जिस तारीख में अल्लाह के वली का विसाल होता है उसी तारीख में उर्स होता है। और मालूम है उर्स के माने क्या है वो भी सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आपके जहनों के अंदर बात डालता। उर्स के माने होते हैं खुशी, उर्स के माने होते हैं शादी। आप जरा ये दिमाग लगाइए, यहाँ उनका इंतकाल हुआ, आप खुशी मना रहे? अल्लाह के वली का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसत हुए और आप उर्स मना रहे, खुशी मना रहे? क्या ये खुशी का वक्त है? बोलोगे नहीं बोलोगे? ये खुशी का वक्त है। एक अल्लाह का वली दुनिया से चला गया जो हमारे रुश्तो हिदायत का पैगाम्बर था, जो हमारा रहबरे आज़म था, जो हमें हिदायत का पैगाम दिया करता था, वो दुनिया से चला गया और आप उर्स मना रहे? क्या ये है खुशी का वक्त? अरे सर ही हिला दो हम समझ जाएंगे, न बोलो उसको। ये खुशी का वक्त है। हमारे लिए गम का, हमारे लिए गम है, मगर उनके लिए खुशी का दिन है। उनके लिए खुशी का दिन है। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए ये गम है कि एक अल्लाह का वली दुनिया से रुखसत हुआ है। मगर इनसे पूछो आज का दिन कैसा है तो ये कहेंगे कि आज ही का दिन वो है कि जिसके इंतजार और जिसके दीदार की तमन्ना उम्र भर करता रहा, कब्र में जा रहा हूँ तो मुस्तफा का दीदार होने वाला है। इससे बड़ी खुशी
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये है इसलिए खुशी का दिन। अच्छा दूसरी बात, जब ये अल्लाह वाले कब्र में जाते हैं सवाल किया जाता है मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? यही सवाल होता है, तुम्हारा दीन क्या है? इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? जब मोमिन जवाब दे देता है अल्लाह इरशाद फरमाता है नम कनो मतलुरूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती। ये तो सुभान अल्लाह कहने वाली बात है ना। तो सब मिलके तेज आवाज में बोलो का सो जाओ ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। समझ गए ना? अब मुझे ये बताओ दुल्हन सोती भी है पहली रात के नहीं? बताइए दुल्हन पहली रात सोती है? नहीं सोती। वो तो आहट पे काम रखे रहती है, कब उसके कदमों की आहट आए, कब मेरा महबूब आए, कब मेरे ख्वाबों का वो शहजादा आए जिसकी 20 साल से तमन्ना कर रही थी। वो उसके इंतजार में रहती है कि कब मेरा महबूब आने वाला है। पहली रात में दुल्हन सोती ही नहीं है। तो बोलो ये अल्लाह वाले क्या सो रहे हैं? मैं कहता हूँ सो नहीं रहे हैं, बल्कि मुस्तफा के दीदार के इंतजार में हर वक्त सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह बहुत। और ये अल्लाह के वली बने कैसे? ये भी आइए सब पूरी इन्हीं पे तक